नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए उपनिषदों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और इससे पहले जो हमने आपके जो या अन्य जो भाग हैं, चाहे इसमें आपका कारक, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और अलंकार, छंद वगैरह, तो इससे ऊपर के जितने भी भाग हैं सभी जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और इसके अलावा अन्य जो वीडियो हैं उनको भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। तो आज के जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर उपनिषदों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपकी बार आपका जो स्टेट का एग्ज़ाम या फिर कोई आपका अन्य भी एग्ज़ाम है तो वे सभी आपकी बार क्लियर हो जाए। तो अपने क्वेश्चन जो है उनको अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर उपनिषद जो है इनसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में ही देख लेते हैं कि ये होता क्या है, क्या इसके बारे में कहा जाता है। उपनिषद की अगर हम बात करें तो उपसर्ग पूर्वक उपसर्ग पूर्वक नि, उप और नि, ये उपसर्ग पूर्वक सदरली धातु है। इसमें सदरली ये वाली, और क्वि प्रत्यय है जिसका सर्वपार लोप हो जाता है, मतलब ये गायब हो जाता है। ऐसे कैसे? तो इनसे बनता है उपनिषद शब्द। और उपनि और सदरली का जो अर्थ है ये समीप निश्चय पूर्वक बैठने से है। इसलिए जो उपनिषद है इसका मतलब गुरु के समीप विनम्रता पूर्वक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करने से है। आचार्य शंकर के अनुसार सदरली नाश होना, गति प्राप्त होना और अवसाधन स्थिर करना, इन तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से आचार्य जो शंकर है उनके अनुसार उपनिषद वह विद्या है जिससे मनुष्य की अविद्या का नाश होता है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। तो वैदिक साहित्य जो है इसमें वैदिक साहित्य के अंत में रचे जाने के कारण इन्हें वेदांत कहा गया और इसका दूसरा नाम रहस्यम है। और जो कठोपनिषद है इसमें कहा गया है परम गुह्यम। उपनिषदों की संख्या कई बार एग्जाम में आ जाती है। तो उपनिषदों की संख्या है 108। इसमें से जो 11 उपनिषद हैं इनको मुख्य माना गया है। और ऋग्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का केन और छांदोग्य, शुक्ल यजुर्वेद का ईश और बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का कठ, तैत्तिरीय और श्वेतक तथा अथर्ववेद का प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद है। और आचार्य जो शंकराचार्य है, तो ये जो शंकराचार्य है इन्होंने उपनिषदों की जो संख्या है ये 10 मानी थी। वैसे तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, लेकिन ये जो शंकराचार्य है इन्होंने 10 मानी थी। इस केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10। तो इस प्रकार से इन्होंने 10 संख्या ये उपनिषदों की मानी थी। तो अब इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का ब्राह्मण आ जाता है। और आज की वीडियो में हमने आपके लिए यहाँ पर 150 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय, शतपथ, गौपथ या फिर पंचविश ब्राह्मण। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है? और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो गौपथ ब्राह्मण है ये अथर्ववेदीय ब्राह्मण है। और क्या है? ये एक अकेला ब्राह्मण है जो गौपथ ब्राह्मण अथर्ववेद में है। इसके अलावा अरण्यक जो है इसमें कोई नहीं है। अथर्ववेद जो इसमें कोई अरण्यक नहीं है, न ही इसमें धर्मसूत्र है और न ही सुलभ सूत्र है। और अथर्ववेद की बात करें तो इसके जो ऋत्विक एग्जाम में आ जाते हैं, इसके ऋत्विक का नाम ब्रह्मा है। और कांड की संख्या इसमें 20 है। सूक्तों की संख्या इसमें 730 है।
मंत्रों की संख्या इसमें 6000 मानी गई है। और इसके अन्य नाम भी है अथर्ववेद के, जिसमें आशीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदोवेद, महिवेद ये आ जाते हैं। ये जो अथर्वा जो ऋषि है, इनके नाम के ऊपर इनका नाम ये अथर्ववेद पड़ा था। उसके बाद है कस्य वेदस्य किमपि अरण्यकम नास्ति। कौन सा वेद है जिसका कोई भी अरण्यक नहीं है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर शुक्ल यजुर्वेद। तो कौन से का है? अब इसमें भी हमारा जो आंसर ऑप्शन बी वाला ही रहेगा। उसके बाद है ब्रह्मणा नाम प्रतिपाद्य विषय नास्ति। तो कौन सा एक नहीं है? विधि, अर्थवाद है, उपनिषद या फिर अरण्य का है। तो ये जो ऑप्शन डी में आया है अर्थात अरण्यक। उसके बाद है ब्रह्मणा नाम मुख्य विषय का। जो ब्राह्मण है इनका मुख्य विषय विधि, अर्थवाद है, उपनिषद या फिर नास्ति। और इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन है गई वाला। तो कौन सा है? ये विधि है। नेक्स्ट आ जाता है वाग्मनस आख्यानम कस्मिन् ब्रह्मणे प्राप्यते। वाग्मनस आख्यान शतपथ, गोपथ, ऐतरेय या फिर तैत्तिरीय ब्रह्म। तो वाग्मनस आख्यान ये प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? जो ऑप्शन ए में है। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण जो है इससे हमें ये प्राप्त होता है। और शतपथ ब्राह्मण कौन से वेद में है? तो ये जो यजुर्वेद है इसमें आता है आपका शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद में, क्योंकि इसमें जो आपके शतपथ ब्राह्मण, मध्य दिन एवं कर्ण ब्राह्मण ये वाला है। उसके बाद है वाग्मनस आख्यान कस्मिन् मध्य विवाद समझाता है। तो वाग्मनस जो आख्यान है किसमें विवाद उत्पन्न होता है? शर्मापणि ही, वाग्मनस्य और मध्य यम यम ही या पूर्वा उर्वशी मध्य। तो वाग्मनस आख्यान में जो है इसमें किसके बीच में विवाद हो जाता है? और इसमें जो माना गया ऑप्शन बी में जो आया है तो ये वाग्मनस सोम जो है इनके मध्य में। उसके बाद है पंच महायोगेश्वर नास्ति। अब जो पंच महायज्ञ है इनमें एक नहीं है। और एग्जाम की दृष्टि से जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पंच महायोगों में नहीं है देव, पितृभूत या गृह यज्ञ। अब इसमें देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो पंच महायोगों में नहीं है जो गृह यज्ञ है। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? इसमें देव यज्ञ होता है, पितृ होता है, भूत है, नरी है, ब्रह्मा है। तो ये सारे हैं, गृह यज्ञ इसमें नहीं है। और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम होता 2-3 साल पहले स्टेट कोर्स में आया हुआ था। उसके बाद है सामवेदस्य अरण्यकम नास्ति। सामवेद का एक अरण्यक नहीं है। अब तौलकार है, जैमिनीय उपनिषद अरण्यक है, बृहद अरण्यक है या छांदोग्य अरण्यक है। तो सामवेद का एक अरण्यक नहीं है। अब कौन से वाला है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये जो बृहद अरण्यक जो है यही यहाँ पर सामवेद में, सामवेद जो इसमें सामवेद का अरण्यक नहीं है। कौन कौन से इसमें? तवलकार अरण्यक है, छांदोग्य अरण्यक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बृहद अरण्यक इसमें नहीं आता है। और फिर जो बृहद अरण्यक किसमें आता है? तो बृहद अरण्यक जो है ये आपका शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें आता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में रहेगा वैदिक का नाम प्रमुख याग है कति। वैदिकों के प्रमुख याग पंच है, षड है, सप्तम है या फिर अष्ट है। अब इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो पंच वैदिकों का नाम प्रमुख याग है तो ये सप्त अर्थात 7 जो है इनको माना गया है। तो यागों की संख्या कितनी है? तो ये 7 मानी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में रहेगा पौर्णमास यज्ञेशु का याग नास्ति। जो पौर्णमास याग है इनमें एक नहीं है। अष्टकपाल प्रोडोस याग, पंच कपाल प्रोडोस याग, उपांशु या एकादश कपाल प्रोडोस याग। तो पौर्णमास यागों में नहीं है। अब जो यहाँ पर नहीं है ऑप्शन सी में जो आया है पंच कपाल प्रोडोस याग। उसके बाद है दर्श याग कति सन्ति। दर्श जो याग है इसमें है ये कितने होते हैं दर्श याग? तो ये 3 है, त्रय, चत्वार, पंच या फिर षड। तो कितने होते हैं? और यहाँ पर जो इनकी संख्या मानी गई है तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन जो है ए वाला हो जाएगा। तो दर्श याग जो है यहाँ पर इनकी जो संख्या है ये 3 मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है
अरण्यकम इत्यस्य विग्रह का, तो ये जो अरण्यक है इनका विग्रह, अरण्य भवे अरण्यस्य दिम अरण्यात आगता है या अरण्य बस्ती। तो अरण्य क्या मतलब क्या होता है, जंगल कह देते हैं। तो जो जंगल में लिखे गए हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर ऑप्शन रहेगा ए वाला, अरण्य भव है। उसके बाद आ जाता है अग्ने निर्वचनम इदम नाति, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते है अग्नि भवति, अंगम नयति ही सन्नाम है या अंगेति गम्यति ही। तो एक नहीं है अग्नि निर्वचन, कौन से वाला यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है जो ये ऑप्शन डी में दिए गए हैं, अंगम मयति अंगयति गम्यति। इसके अलावा फिर अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अग्रणी भवति और अंगम नयति सन्नाम है, तो इनको माना गया है। जैसे कल वाली जो वीडियो थी उसमें जो हमने इनके बारे में कल पढ़ा था, जैसे ये अग्नि है इसके बारे में आया हुआ था। इसके अलावा है असव के बारे में आया था, असुनुते अध्वानम महासन है भवती वा। नदी के बारे में हमने पढ़ा था, नदना ई महाभवंती। मेघ के बारे में पढ़ा था, महती इति सिंचित असौ मेघ है। वाक के बारे में पढ़ा था, वाक इति वाक। और जात वेदस के बारे में पढ़ा था, जातानि वेद। वैश्वान है, विश्वान नरान नयति ही। तो इस प्रकार से जो आपने, और एक समुद्र वाला आया था कल, समुद्र बनते हैं अस्मादाप हैं। वीर क्या होता है, वीर्यति अमित्रान। आचार्य को होता है आचार्य है आचारम ग्राह्यति। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर उनके होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ब्राह्मण ग्रंथ से भाषा कीदृशी अस्ति। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनकी भाषा प्रसाद गुण युक्तम माधुर्य तप विनियोगम या मंत्र विनियोग विधि। तो ब्राह्मण ग्रंथ से भाषा कीदृशी अस्ति, अब इनकी जो यहाँ पर भाषा जो है ऑप्शन है ये वाला। तो प्रसाद जो गुण है इससे युक्त ये होती है। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ नाम भाषा स्वरूपम अस्ति, वैदिक वैदिकम च लौकिकम अलौकिक या लौकिकम। ब्राह्मण ग्रंथ नाम भाषा स्वरूपम, और इसमें माना गया है वैदिक और लौकिक। नेक्स्ट आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथ नाम प्रतिपाद्य विषम कति भागेषु विभाजितम सन्ति। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनका प्रतिपादित विषय कितने भागों में बटा हुआ है, पंच चत्वार है, त्रय या फिर द्वय है। तो ये जो बटा हुआ है और ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये 3 भागों में है। उसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद से संबंध एकम ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध अस्ति। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित एक ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होता है, ऐत्रेय गौपद तैत्तिरीय या फिर शतपथ ब्राह्मण। अब इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित एक ब्राह्मण है जिसका नाम शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण ये शुक्ल यजुर्वेद में आता है शतपथ, और अन्य नाम माध्यदिन एवं कान्नव है। और ये गौपथ हमने उसमें पढ़ा था अथर्ववेद में। नेक्स्ट आ जाता है, और ये ऐतरेय उसमें है ऋग्वेद में, ऐतरेयारण्यक और शाखायनारण्यक। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद से संबंध ऐतरेय ब्राह्मण से कुल अध्याय अस्ति। ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय ब्राह्मण में कुल अध्याय 20 चत्वारिंशत् 63 या फिर 50 कितने हैं। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कितने हैं, 44 है, 40। नेक्स्ट आ जाता है तैत्तिरीय ब्राह्मणे कति कांड सन्ति। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कांड है 3 चत्वार 5 या फिर 60। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण कितने कांड हैं, कांडों की जो संख्या इसमें रहेगी 3। और ये जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है ये किस में आता है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो आपका एक कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें है, तैत्तिरीय मैत्रायणी कठोर कपिष्टल ब्राह्मण। उसके बाद है निरिपह गण्यधानम किम करिष्यति, वसंत शरद ग्रीष्म या हेमंत ऋतु। अग्न्यदानम, और इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन है बी वाला, तो ये है ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद है क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु नाम किम स्थापना करिष्यति,
अग्नि, भूमि, वर्षा या सर्वाणी, तो क्षत्रिय है। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये अग्नि है। उसके बाद है अग्निस्टोम प्रारंभ है का, वसंत, ग्रीष्म, सर्द या सर्वाणी, अग्निस्टोम। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन है ये वाला, तो ये है वसंत ऋतु में। नेक्स्ट है वसंतस्य का भेद अस्ति, वसंत का भेद, एक अहीन च सतर, कल्प, उकाव या शिक्षा, कौन से वाला है? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, एक अहीन च सतर। उसके बाद है अग्निष्टोमस्य ऋत्विक कति सन्ति, अग्निष्टोम जो इसका ऋत्विक है, तो पंचदश, षोडश, अष्टादश या फिर सप्तदश। अग्निष्टोम के ऋत्विज कितने हैं? और इसके जो यहाँ पर ऋत्विज है ऑप्शन बी वाले अर्थात तो ये 16 है। उसके बाद है दर्श यागेषु ऐसे न, दर्श याग जो है इनमें एक नहीं आता है। अग्नि प्रीत्यर्थक प्रोडोस याग, विष्णु प्रीत्यर्थक मधु याग, इंद्र प्रीत्यर्थक प्रोडोस याग या इंद्र प्रीत्यर्थक पूया है द्रव्य याग। तो दर्श यागों में एक नहीं है, अब ये कौन सा है? जो ऑप्शन सी में है, विष्णु प्रीत्यर्थम मधु याग है। उसके बाद 10 पौर्णमास यज्ञस्य वर्णन कुत्र उपलभ्यते, 10 पौर्णमास का वर्णन। कर्णव शतपथ द्वितीय कांडे, कर्णव शतपथ के तृतीय, प्रथम या चतुर्थ कांड में है। तो कर्णव शतपथ के कौन से कांड में है 10 पौर्णमास यज्ञ का वर्णन? और इनका जो वर्णन हुआ है जो ऑप्शन बी में है, तो कर्णव शतपथ प्रथम कांड में जो है इनका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है 10 पौर्णमास यज्ञ कस्मिन् ब्रह्मणे वर्णितम् अस्ति, 10 पौर्णमास यज्ञ का संबंध आपने बताना है किस ब्राह्मण से संबंधित है। शतपथ, गौपथ, तैत्तिरीय या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण। और इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन है ये वाला, तो कौन सा है? ये शतपथ ब्राह्मण में है। उसके बाद है वैदिक से परंपराएं अति महत्वपूर्ण स्थान होती, वैदिक परंपरा में अति महत्वपूर्ण स्थान पंच महायोगों का है, साहित्यों का है, उपनिषदों का है या वेद का है। तो वैदिक परंपरा में अति महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति, और इसमें देखें तो ऑप्शन है गई वाला, तो ये पंच महायोगों का है। उसके बाद है भूतेभ्य बलि दिए थे, भूत बलि थी, भूतों जो होते हैं उनके लिए जो बलि दी जाती है भूतों के लिए, तो उसको देव, यज, ब्रह्मा, पितृ या भूतिया कहा जाता है। तो भूतों के लिए जो बलि दी जाएगी उसे भूतिया बलि कहा जाएगा। भूतिया जो होता है भूतों के लिए जो यज्ञ किया जाता है, जैसे पहले राक्षस करते थे, ये देवताओं के लिए, ये ब्रह्मा के लिए, पितर जो होते हैं उनके लिए है। उसके बाद है सुनय सोपाय गाथा त्रयम की उपदिष्टि, विश्वामित्र, भारद्वाज, वशिष्ठ या नारद है। तो सुनह से पाए गाथा त्रयम का उपनिषद, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये है विश्वामित्र। उसके बाद है सुना से पाख्यानम कस्मिन् ब्रह्मणे वर्णितम् अस्ति, सुना से पाख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण में है, वंश ब्राह्मण में है, शतपथ ब्राह्मण में है या फिर तांडव ब्राह्मण में है। तो सुना से पाख्यान किस ब्राह्मण में है? और ये जो आया है ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये जो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है इसमें आता है। ऐत्रेय ब्राह्मण शाखायन या कोशित की ब्राह्मण कहाँ पर है? तो ये ऋग्वेद में आते हैं। उसके बाद है उपनिषद से प्रयुक्त प्रत्यय का अस्ति, सद, स्विक आदि या कोई प्रत्यय, तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो जैसे कि आपने शुरू में बात की थी उपनिषद के बारे में, उप, नि उपसर्ग पूर्वक सदर्ली धातु और कवि प्रत्यय का प्रयोग इसमें होता है, जिसका सर्व पर लोप हो जाता है, मतलब एक कवि का ऐसे ही लोप हो जाता है। उसके बाद आ जाता है उपनिषद सामान्यार्थ अस्ति, ब्रह्म विद्या, जप, तप या मंत्र विद्या। उपनिषद का सामान्यार्थ क्या लिया गया है? और इसका जो यहाँ पर अर्थ है ऑप्शन ए वाला, अर्थात ब्रह्मा विद्या से उपनिषद का अर्थ लिया गया था, जो गुरु के में बैठकर जो विद्या गान की जाती है, तो यहाँ पर इसका ब्रह्मा विद्या से है। उसके बाद है शंकर भाषा से उपलब्ध उपनिषदाम संख्या अस्ति, शंकर भाषा के द्वारा उपलब्ध उपनिषदों की संख्या अष्टदशम, एकादश या फिर द्वादश, तो कितनी है? और ऑप्शन है बी वाला, तो ये 10 है। उसके बाद जाता है ऋग्वेद से संबंध उपनिषद कति सन्ति, ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद हैं ऐत्रेय आदि 10 है, कंठ आदि द्वा 63 है, द्वा और 63, इस आदि एकोन 90 है। तो 90 एकोन 90 एक मतलब एक कम, और प्रश्न आदि एक मिस्ती है। तो ऋग्वेद से संबंधित जो उपनिषद कितने हैं और इनके जो संख्या ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो ये ऐत्रेय आदि 10 है।
उसके बाद है विषय अनुसारम 108 उपनिषदें कस्य विभाजित करिष्यति। तो जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था उपनिषदों की संख्या कितनी है 108। तो कस्य विभाजित करिष्यति, पंच भागों में है, सप्त सट या अष्ट भागों में, कितने भागों में बटे हुए हैं। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन है बी वाला, तो ये 6 भागों में है। नेक्स्ट आ जाता है उपनिषद साहित्य द्वितीय नाम किम प्रचलितम सन्ति। उपनिषद का दूसरा नाम, वेद आरंभ, वेदों का अंत, वेद पूर्व या वेद मध्य। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उपनिषद साहित्य का दूसरा नाम क्या है? और दूसरा नाम जो है ये वेदों का अंत, वेदांत है। नेक्स्ट आ जाता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्ष प्रेसु जाते हैं। दो पक्षी जो एक ही डाली पर बैठे हुए हैं, तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसु जाते हैं। अयम वाक्य उत्तर उपलब्ध है। तो ये वाक्य जो लिया गया है उपनिषद है, ब्राह्मण आरण्यक या व्याकरण है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इसे, तो ये उपनिषद से है। उसके बाद है गीता प्रतिपादितवा निष्काम कर्म से योगस्य का प्रतिपादिका कर्मण्य इह कर्माणि जिसी विषय सतम समाम। इस प्रकार का जो मंत्र है तो किस उपनिषद में है? केन, इस, कठ या फिर प्रश्न उपनिषद में। तो इस संसार में काम को करते हुए हमें 100 वर्ष तक रखने की इच्छा करनी चाहिए, इससे जाकर तुम पर लिप्त नहीं होगी। तो ये उपनिषद में से आया है और कहाँ से लिया गया है, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी, अर्थात जो इस वास्य उपनिषद जो है इस उपनिषद उसमें से ये लिया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, जो इस वास्य उपनिषद है ये कहाँ पर है? तो शुक्ल यजुर्वेद में आता है इस वास्य उपनिषद, और इसके अलावा दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अलावा जो यहाँ पर ये अन्य जो उपनिषद है, जैसे ये आपका रहेगा केन उपनिषद। तो केन उपनिषद जो है आपका ये उसमें है सामवेद, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और ये कठ उपनिषद उसमें है कृष्ण यजुर्वेद में। नेक्स्ट है यहाँ पर अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत्युम सुनते। यह विद्या विद्या है संबंधित अति प्रसिद्ध कथन से उपनिषद है कहाँ? ये भी बताना है कहाँ से लिया गया है मंत्र। ये जो अविद्या से विद्या को जान लेता है वो क्या है? अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत का भोगता है। तो यह विद्या है संबंधित, जो विद्या और विद्या का जो संबंध है उसको जान लेता है। तो इस प्रकार का मंत्र है। तो मुंडक उपनिषद मांडुक्य इस वास्य केन उपनिषद कहाँ से लिया गया है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, था जो इस वास्य उपनिषद है उसमें आया था। और वैसे तो ये जो इस वास्य उपनिषद जो है इसमें जितने भी मंत्र हैं सभी की सभी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम है इसमें क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो विद्या में विद्याम से यह तद वेदो उभयम से है विद्या मृत्यु तीर्थ विद्या मृत्यु सुनते। इस प्रकार का यहाँ पर इसमें श्लोक था। नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्म विद्या किम तुलनाया कर्म कांड से उपनिषद कार्य किम अस्ति। उत्तम, उत्तमोत्तम, मध्यम या फिर अवर। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है? ये अवर है। उसके बाद तेन त्यक्तेन भुंजिता भुंजित इति मंत्रात्मक उपनिषद ग्रंथ है। तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम वो जो ईशावास्य उपनिषद है उसमें से है। तो इसमें आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, तेन त्यक्तेन भुंजिता। सबसे पहला ही मंत्र था इसमें ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगते त्यक्तेन भुंजिता मांगरित है कस्य सिद्धवरम। इस प्रकार का था ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हिरण्येन पात्रेण सत्यस्य अपहृतम सुखम इति मंत्र कस्याम उपनिषदि मिलती। ईशावास्य केन कठ या प्रश्न उपनिषद। अब यहाँ पर जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला।
तो ये भी जो ईशावास्य उपनिषद है उसमें से ये लिया गया है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि तं मुखम, ये मुखम होगा, मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापि तं मुखम तत्त्वं पृषन् प्रावीणुः सत्यधर्माय दृष्टि है। उसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा विद्या च विद्यम च यत् तद् वेदो भ्यंस है अविद्या मृत्युम तीर्थो विद्यमामृतम अर्चन। जैसे कि पहले ये मंत्र आया हुआ था। तो कहाँ से लिया गया है और ऑप्शन जो है इसमें ए वाला हो जाएगा। तो ये जो ईशावास्य उपनिषद है इसमें से ये लिया गया है। उसके बाद है ज्ञान कर्म उपासना समन्वय उत्तर समय उपलब्ध है। कठ ईशावास्य प्रश्न या केन उपनिषद। तो ज्ञान कर्म उपासना नाम समन्वय है और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो कि कहाँ से है ये ईशावास्य जो उपनिषद है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कस्मिन् उपनिषदे कर्म सान्यात् अपसरित्या कर्म उपासना सरशाल्यः मार्मिक विवेचनमस्ति। ईशावास्य वृद्ध कठ या तैत्तिरीय उपनिषद में। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा हमारा ये वाला। ये भी जो ईशावास्य उपनिषद से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है करोण्य ही कर्मणि जिजी विषेद सतम समाम एवं तभी नान्यते अस्ति न कर्म लिप्यते। कि संसार में काम करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार से जो कर्म है तुम पर लिप्त नहीं हो। इति मंत्र में उपस्थाप्यति। तो इसका संबंध भी बताना है कहाँ से है। जितने भी हैं सभी ईशावास्य जो उपनिषद है उसमें से लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है संभूतिम च विनाशम च या तद्वेदोभ्यम च विनाशन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अस्मृति। अब ये स्थान जो है इसमें आपने जो है यहाँ पर फील करना है कि यहाँ पर क्या आएगा और इसमें क्या आएगा। जो ऑप्शन सी में जो दिया गया है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अमृतम जो आए आ जाएगा। नेक्स्ट तेन तक्तेन गुंजितः मागृधः कस्यचिदनु इति मंत्रांश उपनिषद प्राप्तमस्ति। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगतां जगत् तेन तक्तेन गुंजितः मागृधः कस्यचिदनु। तो मंत्र है कहाँ से लिए गए। सभी की सभी जाए आपकी ईशावास्य उपनिषद जो उसमें से लिए गए हैं। और जितने भी मंत्र आए हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण है। हो सकता है यहाँ से एग्जाम में आपका एक जरूर आ जाए। उसके बाद है ईशावास्य उपनिषद कस्मिन् वेदे प्राप्त अस्ति। कहाँ से लिया गया ईशावास्य उपनिषद। शुक्ल कृष्ण अथर्ववेद या ऋग्वेद से। तो इसके बारे में जैसे कि हमने अभी बात की थी तो ये शुक्ल यजुर्वेद जो उसमें आता है। शुक्ल यजुर्वेद में आपका एक तो यही है ईशावास्य उपनिषद, दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद है। उसके बाद आता है सर्वभूतेषु चात्मनं ततः विजुगुप्स्यते। अयं मंत्र कस्य उपनिषद संबंध अस्ति। किससे संबंधित है ये और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो कहाँ से है जो ईशावास्य उपनिषद है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है और अगर पूरा ये पूरा मंत्र अगर एग्जाम में आ जाए तो पूरा मंत्र था कि यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्स्यते। इस प्रकार का था ये। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अनजत एकम मनसः जीव्या ईशावास्य उपनिषदे अयं मंत्रस्य कस्य स्वरूपम् अस्ति। ब्रह्मा देव भूमि या गगन स्वरूपम्। अनजत एकम मनसः जीव्या केवल न चलते हुए मन से बहुत ज़्यादा तेज चलता है। इस प्रकार का एक मंत्र था ये और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो कहाँ से है ये ब्रह्मा स्वरूप क्या इसके बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है और मंत्र अगर देखें तो मंत्र देखो मन से जीव्य है। तो ये था कि अनजत एकम मन से जीव्य ननद एव अपनुवन पूर्वम अर्षत तद धावतः अन्यत इति तिष्ठत अस्मिनापह मातृस्व ददाति। इस प्रकार का कुछ था ये।
उसके बाद है कवि ही मनीषी परिभू शंभु विशेषण इस उपनिषदि कस्मै प्रयुक्तम् अस्ति। कवि मनीषी परिभू शंभु इस वाक्य उपनिषदि किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? आत्मा परमात्मा ज्ञानम ब्रह्म या मनस्य। तो ये जो प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो जो ब्रह्मा है यहाँ पर इनके लिए ये प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है ईशावास्योपनिषद अनुसार विद्या कस्य प्रवेशम करिष्यति। गौतम अज्ञान रूपी अंधकार का आत्मा रूपी अंधकारम मन रूपी अंधकारम या सर्वाणी। तो विद्या कस्य प्रवेशम करिष्यति किसका प्रवेश करेगी? तो गौतम अज्ञान रूपी अंधकार का। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। मिलान करने में सबसे पहले जो आपको पता हो उसी का आप मिलान करें, ताकि आपको एकदम से करेक्ट जो सही आंसर एकदम से पता लग जाए। तो यहाँ पर जिसमें माना गया है ऑप्शन डी वाला है। तो जैसे यजुर्वेद की जो माध्यधीन शाखा है, तो ये यजुर्वेद में है माध्यधीन शाखा। तो इसमें किस में है? जो ऑप्शन 3 में है ईशावास्य उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद, तो इसका संबंध है कठोपनिषद से। शुक्ल यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद, और सामवेद इसमें है केन उपनिषद। उसके बाद है मागृध कस्य इदम वाक्यम लिखितम अस्ति कठ केन ईशावास्य या तैत्तिरीय उपनिषद में। तो इसका संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो मागृध कस्य तो ये भी कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। उसके बाद है कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद ग्रंथ नास्ति। तो कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद ग्रंथ नहीं है। कठ ईशावास्य बृहदारण्यक या तैत्तिरीय उपनिषद। अब यहाँ पर देखें तो इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी और सी, ईशावास्य उपनिषद और जो बृहदारण्यक उपनिषद, क्योंकि दोनों ही जो है जो यजुर्वेद है तो इसमें क्या है, नहीं पूछा गया है। नहीं जो है इसमें कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये अगर देखें तो अब जो कठोपनिषद है, कठोपनिषद भी इसमें आ जाता है और जो तैत्तिरीय उपनिषद भी आ जाता है। तो यही है। तो ये दोनों क्या इसमें नहीं आते हैं। उसके बाद है कठोपनिषद कति अध्याय वर्तन्ते। तो कठोपनिषद में अध्याय हैं 2, 4, 6 या फिर 8। अब इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कितने हैं? ये 2 है। नेक्स्ट आ जाता है उत्तिष्ठ जागत प्राप्य विराट निबोधयते इति मंत्रात्मक उपनिषद ग्रंथ है। कठ मुंडक प्रश्न या मांडुक्य उपनिषद। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इसे। तो कहाँ से है? कठोपनिषद में से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है अग्नि विद्या विवेचक उपनिषद ग्रंथ है। कठोपनिषद है, छांदोग्य है, ईशावास्य है या श्वेत क्षेत्र उपनिषद है। तो अग्नि विद्या विवेचक उपनिषद ग्रंथ है और इसका संबंध है कठोपनिषद से। नेक्स्ट आ जाता है यम नचिकेता संवाद का संबंध किस उपनिषद से है? परिवारजक उपनिषद, कठ, केन या प्रश्न उपनिषद से है। तो यम नचिकेता जो संवाद हुआ था और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो ये कठोपनिषद में है। उसके बाद है अरण्य महता मह्यान आत्मस्य जंतनहित गुह्याम इति मंत्रात्मक उपनिषद ग्रंथ है। केन, कठ, मांडुक्य या मुंडक उपनिषद। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, अर्थात ये कठोपनिषद जो उसमें से लिया गया है। उसके बाद जाता है ततः श्रेय आददानस्य साधु भवति इति मंत्र के उत्तर मिलती। ईशावास्य उपनिषद ये है मुंडक उपनिषद, कठ या श्वेत क्षेत्र उपनिषद। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। ये कठोपनिषद में है। उसके बाद है एक है तथा सर्वभूतानंतरात्मा रूपम प्रतिर्भव इति मंत्रात्मक तैत्तिरीय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या कठोपनिषद।
तो एक है तथा सर्वभूतानंतरात्मा रूपम प्रतिरूपम बहु, ये मंत्र है। और इस मंत्र का जो संबंध है ये ऑप्शन डी से रहेगा था, जो कठोपनिषद है उसमें से ये दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है श्रेष्ठ प्रेस मार्ग उपनिषद ग्रंथ है। तो कठ है, केन है, ईशावास्य है या फिर तैत्तिरीय उपनिषद है। श्रेष्ठ प्रेस मार्ग उपनिषद ग्रंथ है और इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा ए से। तो ये कठ उपनिषद में है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में क्या है, इनके मिलान करना है। सोचिए 1 को 2 के साथ कि कौन सा यहाँ पर कहाँ से लिया गया है। तो जैसे आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें। तो जैसे यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद है, तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, या बृहदारण्यक कठ, जो जिसके बारे में आपको पता हो। तो यहाँ पर जैसे ईशावास्य उपनिषद है, अब इसका देखिए तो कौन सा है, ये ज्ञान कर्म उपासना है। तो 1 का 4 देख लें किस किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट में जब हम देखेंगे तो जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें क्या है बृहदारण्यक में, तो इसमें क्या है, अरुणी आख्यान है। और फिर बी का 2 देख लो किसमें है, बी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब इस ये नहीं है। और फिर नेक्स्ट का देख ले कठोपनिषद, इसमें क्या है। तो कठोपनिषद में क्या है, अग्नि विद्या इसके बारे में है। तो फिर सी का 1 देख ले कि इसमें है, इसमें है, इनमें नहीं है। तो इसका आंसर यही सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख ले आप मिलान करके, जैसे केन उपनिषद का इसका संबंध किससे हो, महिमत आख्यान से है। तो कहने का मतलब है अगर आपको जो पहले आता हो आप उसी का मिलान करके देख लें। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर मिलान करना। तो सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करना है, जिसको भी पहले आपको पता हो उसी का मिलान करके देख लें इसमें। तो जैसे ईशावास्य उपनिषद है, किसमें है, तो क्या है, इसमें मंत्र है। तो 1 का 3 देख लें किसमें है। अब 1 का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसमें नहीं है, तो मतलब ये तो नहीं हुए। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट का देख लें। जैसे कठोपनिषद है, इसमें क्या है, तो इसमें अध्याय है 2। तो सी का बी का 1 देख लें कौन से में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट का देख लें केन उपनिषद, केन उपनिषद में क्या खंड है। तो फिर सी का देख ले आप 4 वाला कौन सा है, इसमें भी है, ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या, यही हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से आप मिलान करके देख सकते हैं। तो केन उपनिषद में हो जाएगा ये, और यक्षोपख्यान ये केन में। नेक्स्ट आ जाता है इंद्रिय परम मन है, मन से सत्वम उत्तम सद्वासी महान आत्मा महता अव्यक्तम उत्तम इदम अस्ति। तो कठ उपनिषद, प्रश्न, केन या ईशावास्य उपनिषद। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो ये कठ उपनिषद से मंत्र है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। यहाँ पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमारा जो शरीर है उसके बारे में बताया गया है। जैसे आप एक वाहन चलाते हैं, कार बस, तो उसमें चलाने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला, सभी काम अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर है। अब यहाँ पर भी इसमें बताना है सारथी, रथी, रथ, प्रग्रहण, इनमें कौन है। अब इसका जो यहाँ पर माना गया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। इसका भी सेम वैसे ही जिसके बारे में आपको पता हो उसका मिलान करें पहले। शरीर है, जैसे रथ है, रथ माना गया है शरीर को। बुद्धि को क्या माना गया है, सारथी, क्योंकि जो ड्राइवर होता है। उसके बाद फिर मन है, मन को प्रग्रह माना गया है, और फिर आत्मा जो है उसको रथी माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है सत आयुष्य पुत्र पुत्रान मृषु बहून पशून हस्ति हिरण्य स्वाहा इति कथनम अस्ति उद्दालक यमराज यागुलक या फिर नचिकेता। तो किनका है यहाँ पर ये, और ये मंत्र जो है इसका संबंध है ऑप्शन बी अर्थात यमराज से। तो ये कथन जो है यमराज का था।
नेक्स्ट है न वित्तेन तर्जनीय मनुष्य इति कथनमस्ति यमराजस्य जनक नचिकेत या याज्ञवल्क्य न वित्तेन तर्जनीय मनुष्य। और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन सी से अर्थात ये नचिकेता की है। नेक्स्ट है यत प्राणे न परिणति ही येन प्राण प्रेष्यति ही कठोपनिषद याचित वर्णाम उचित कर्म चिन्ह। तो यहाँ पर जो मांगे गए जो वर थे उनका कर्म बताना है। तो कौन कौन से थे? अब इसमें जो माने गए हैं ऑप्शन जो एम आया है पितृदोष, स्वर्ग साधनभूत, अग्निविद्या और मृत्यु विज्ञान। तो यही जो यहाँ पर माने गए थे। उसके बाद आ जाता है निम्न अंकितेषु एकम सत्यम अस्ति। तो यहाँ पर एक सही है। अब इनमें सही कौन सा वाला है? अब इसमें जो सही माना गया है ऑप्शन सी को पंच अग्नि विद्या प्रवहन जबाली ही मध्य में मध्यन विस्तम विवेचनम वर्तते केन उपनिषदि। उसके बाद आ जाता है निम्न अंकितेषु एकम सत्यम अस्ति। यहाँ पर भी एक सही है। अभी इनमें कौन से वाला है? और यहाँ पर जो इसमें सही माना गया है ऑप्शन सी को केन उपनिषदि तृतीय खंडे यक्षोपाख्यानम अस्ति। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करना। सेम वैसे ही यहाँ पर भी मंत्र दिए गए हैं, कहाँ से दिए गए हैं, तो जिसके बारे में आपको पहले पता उसी का मिलान कर ले आप। तो जैसे ये है आसान है क्रोने है कर्माणी जी जीव से तम समाम कहाँ से लिया गया है तो सभी को पता है। तो कहाँ से है? इस वाक्य से। तो 1 का 3 देख लें आप किस किस में है। इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब सी और डी तो जो गलत हो गई। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट में देख सकते हैं। अब पहले से कई बार तो पहले से काम चल जाता है, एक ही दिया गया होता है वहीं से सीधा आंसर हो जाता है। कई बार 2-2 या 3-3 भी मिलान करने पड़ जाते हैं अगर ज़्यादा ही एग्ज़ाम कठिन बनाया हो। उसके बाद फिर आप यहाँ पर जो नेक्स्ट है नेक्स्ट को मिलान करके देख सकते हैं इसमें इसका कौन से वाला बनेगा। तो जैसे ये है प्रत्यय प्रवी है तदु में ही निबोध है तो ये कठोपनिषद में से है। फिर बी का 4 देख लें आप कौन से में है। बी का 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लें फिर केनिष्ठ पवती ही प्रेषित मग्न है तो कहाँ से है? फिर ये जो आपका केनोपनिषद में है। फिर सी का 2 देख लें किस में है। सी का ये 1 है, ये 2 है। तो इसका कहने का मतलब है हमारा जो पहले वाला ही सही होगा। फिर यथा वायुमानी भूतानी जो 1 बच गया तैत्तिरीय उपनिषद। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन जो आपके यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तद ई ब्रह्मा विधि न इदम यद इदम उपासते इदम वाक्यम अस्ति। तो ये लिया गया है कठ केन बृहदारण्यक या तैत्तिरीय उपनिषद से। उसे तुम ब्रह्म जानो ना जिसके हम उपासना करते हैं। इस प्रकार का मंत्र था ये और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से केन उपनिषद से है। नेक्स्ट आ जाता है केनोचितम पत्ति प्रेषित मन इति मंत्र प्रस्तुति थी कट केन इस वास्य या बृहदारण्यक उपनिषद। और इस पंक्ति का जो संबंध है मंत्र का जो संबंध है ये केन उपनिषद से है। उसके बाद आता है कस्याम उपनिषदि तत्पूर्णम जगत परमात्मकम वर्णति इति वर्णितमस्ति केन इस वास्य तैत्तिरीय कठोपनिषदि। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा कस्याम उपनिषदि तत्पूर्णम जगत परमात्मकम वर्तते। तो ये केन उपनिषद में है। उसके बाद है यक्ष रूपधारी न पर ब्रह्मणा आख्यायिका उत्तर प्राप्त है। यक्ष रूपधारी पर ब्रह्मा आख्यायिका केन कठ इस वास्य या बृहदारण्यक उपनिषदि। तो यक्ष रूप जैसे कि हमने अभी पढ़ा था तो ये केन उपनिषद में है। बस आप ये याद रखिएगा अगर एग्जाम में ये यक्ष वाला दिया गया है तो मतलब केन उपनिषद से इसका संबंध है। उसके बाद आ जाता है उपमाया उपदेश है कस्याम उपनिषद प्राप्त है। उपमा उपदेश किस उपनिषद से हमें प्राप्त होता है? इस सभा से कट केन बृहदारण्यक या बृहदारण्यक उपनिषद से। तो उपमाया उपदेश जो है इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा था ये केन उपनिषद से है। उसके बाद है यद मनसा नामनोते येन अहुमन है मतम तदेव ब्रह्मा त्वं विधि न इदम यद इदम उपासते है। तो ये जो मंत्र है ये कठ प्रश्न केन या मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा तो ये केन उपनिषद से है। केन उपनिषद कहाँ पर है? ये सामवेद में है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है।
केन और छांदोग्य उपनिषद। उसके बाद है अधोलिखितेषु समीचीन कर्म चेदा। तो यहाँ पर भी वैसे ही मिलान करना है, सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कौन सा है। तो जैसे पहले वाला ही हम यहाँ पर देख लेते हैं, हिरण्यमेन पात्रेण सतस्यवितम मुखम। तो इसका फिर कहाँ से लिया गया है, और ये जो लिया गया है ईशावास्योपनिषद में से। अब फिर एक का दो में देख लिया आप कौन से वाला है, एक का दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देख लिए आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथिमेव तु, जो जैसे कि हमने शरीर के बारे में ऊपर पढ़ा था। तो ये कहाँ से लिया गया, कठोपनिषद में से लिया गया है। फिर बी का 4 देख लिया आप, किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब है यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथिम तु, तो ये कठोपनिषद है। यह च इद व्यथित सत्यम अस्तिनम, तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, इसका संबंध केन उपनिषद से है। और देवानाम इसका संबंध, फिर जो एक बच गया बृहदारण्यक। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में भी सेम वैसे ही आपने मिलान करना है इनका। ओम क्रम ब्रह्मा ये कहाँ से लिया गया है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। ओम क्रम ब्रह्मा कहाँ से है, ये बृहदारण्यक उपनिषद से है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। तेन त्यक्तेन बुंजी था ये ईशावास्य से है। और केनिस्तम पति प्रेषित मग्न है, तो ये केन उपनिषद से है। उसके बाद है सामवेदीय उपनिषद ग्रंथ अस्ति। अब सामवेदीय उपनिषद ग्रंथ कौन सा है, तैत्तिरीय है, मुंडक है, मांडुक्य, केन, कौन से वाला है सामवेदीय उपनिषद ग्रंथ। अब सामवेदीय जो उपनिषद ग्रंथ है, जैसे कि आपने बात की थी, तो जो ऑप्शन डी में आया है यहाँ पर, तो यही है। इसके अलावा फिर ये मुंडक मांडुक्य कहाँ पर है, तो ये मुंडक मांडुक्य जो है ये अथर्ववेद में है। और फिर जो ये तैत्तिरीय उपनिषद ये आपका कृष्ण यजुर्वेद में है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु एकम सत्यम अस्ति। यहाँ पर एक असत्य है। वा सर्वस्य पुत्रीं सव्यते नामना यज्ञस्य अनुष्ठानं कृतं नचिकेता त्रीन् वरान् अयाचत। बृहदारण्यकोपनिषदि जनकविश्वामित्र संवादः या बृहदारण्यकोपनिषदि एकादशिष्ट्यातिविचारः। तो कौन सा गलत है इनमें। अब यहाँ पर जो इसमें गलत जो आया है ऑप्शन सी फिर इसमें रहेगा, सी है यहाँ पर बृहदारण्यकोपनिषद, इसमें जनक विश्वामित्र का संवाद है, तो यही गलत है। अब इसके अलावा फिर 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहाँ पर। वा सर्वपुत्र विश्वजित नाम यज्ञ अनुष्ठान कृतम नचिकेता त्रिवरान अयाचत। और बृहदारण्यक उपनिषद एकादशिष्ट अति विशाल है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाते हैं आपके। उसके बाद आ जाता है बृहदारण्यक उपनिषद विषयाधोलिखितेषु एकम सत्यम अस्ति। यहाँ पर भी बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में गलत है। बृहदारण्यक उपनिषद 60वां अध्याय से वक्त विद्यते। प्रथम अध्याय प्राण श्रेष्ठता सृष्टि विषय वर्णनम अस्ति। द्वितीयाध्याय जनक याज्ञवल्क्य संवाद है, या षष्ठाध्याय प्रवहन जबाली पंचाग्नि विद्या विशद वर्णन। तो कौन सा वाला गलत है यहाँ पर। अब इसमें जो असत्य है ऑप्शन सी वाला, कि द्वितीय जो अध्याय है इसमें जनक और याज्ञवल्क्य जो है इनका संवाद है, तो यही गलत है। यहाँ पर भी आपके 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। जैसे बृहदारण्यक 6 अध्याय में बटा हुआ है। प्रथम अध्याय में प्राण श्रेष्ठता सृष्टि विषय वर्णन है, और छठा जो अध्याय में प्रवहन जाबाली पंचाग्नि विद्या का विशद वर्णन है। नेक्स्ट आ जाता है जनक याज्ञवल्क्य संवाद कस्याम उपनिषदि प्राप्ति। तो जनक याज्ञवल्क्य जो संवाद है तो ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, बृहदारण्यक इस मुंडक या केन उपनिषद में। तो ये जो हमें प्राप्त होता है जो ऑप्शन बी ए में है, तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें है। उसके बाद है मैत्री याज्ञवल्क्य आख्यानम उपलब्ध है। तो मैत्री और याज्ञवल्क्य आख्यान कठ बृहदारण्यक श्वेतर या छांदोग्य उपनिषद में है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो मैत्री और याज्ञवल्क्य जो आख्यान है ये बृहदारण्यक में है। उसके बाद है आत्मा व आर्य द्रष्टव्य है। आत्मा व आर्य द्रष्टव्य है, श्रोतव्य मंतव्य इति मंत्र है कुत्र उल्लिखितम् अस्ति। एक ये मंत्र था इसमें।
तो ये कठोपनिषद, केन, प्रश्न या बृहदारण्यक उपनिषद में है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो ये भी आपका बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें से दिया गया है। उसके बाद आ जाता है अस्तमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतम गम्य। तो ये मंत्र है और मंत्र कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य, बृहदारण्यक, कठ या केन उपनिषद से। अस्तमा सदगम्य, असत्य से सत्य की ओर ले चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो इस प्रकार का मंत्र था ये। और इस मंत्र का संबंध और जो यहाँ पर पी में है तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से है। उसके बाद है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये मंत्र है बृहदारण्यक, छांदोग्य, तैत्तिरीय या मुंडक उपनिषद से। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से है, तो ये भी बृहदारण्यक उपनिषद से है। उसके बाद है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म महावाक्य में इदम कुत्र लिखितम अस्ति, ईशावास्य, छांदोग्य, तैत्तिरीय, केन उपनिषद। और इस पंक्ति का संबंध ऑप्शन बी से रहेगा। तो कहाँ से है? तैत्तिरीय उपनिषद से है। उसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय अनुसारेण वर्णित विषयाणाम समुच्चयन कराम। तो किसका वर्णन है इसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय अनुसार है। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा ये वाला, प्राण श्रेष्ठता का, ब्रह्म विद्या का, जनक याज्ञवल्क्य और दार्शनिक संवाद। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। उसके बाद आ जाता है निम्नेषु एकम सत्यम अस्ति। तो इनमें एक अलग है, भृगु ऋषि पुत्र करुण है। बृहदारण्यक उपनिषद ओम कम ब्रह्म वर्णनम अस्ति, कठोपनिषद उपमायोपदेश है या यक्षोपाख्यानम तैत्तिरीय उपनिषद बनते। अब एक सही है, सही कौन से वाला है? अब इसमें जो सही है ऑप्शन बी वाला है कि बृहदारण्यक जो उपनिषद है ओम कम ब्रह्मा, इसका इसमें वर्णन है। उसके बाद आ जाता है आकार की दृष्टि से जो बड़ा ग्रंथ है वो माना गया है बृहत्तम उपनिषद ग्रंथ, प्रश्न बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेतर उपनिषद को। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सोचिए एक को दो के साथ मिलान करना है। मिलान करने में सेम वैसे ही जो भी आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान कीजिएगा। यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला बनेगा। जैसे विश्वजीत नाम यज्ञस्य ब्रह्म, विश्वजीत जो यज्ञ है इसका उल्लेख हुआ है, तो ये किस में है? कठोपनिषद में है। शिष्यन चत्वारः प्रश्न पृष्ठ, शिष्यों से 4 प्रश्न पूछे गए थे, तो किस में है? ये केन उपनिषद में है। गार्गस्य जातशत्रु संवाद है, गार्ग का जातशत्रु से संवाद किस में है? तो ये बृहदारण्यक में है। शंको भगवाद्य वर्णनम, तो ये जो एक बच गया तैत्तिरीय उपनिषद में है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सोचिए एक के दो के साथ आपने मिलान करने का। तो यहाँ पर मिलान करने में हम देखें तो कौन सा वाला बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो यहाँ पर सेम वैसे जिसके बारे में आपको पता, वैसे ये है कुर्वन्य है, कुर्वन्य है कर्मण जैसे सतम, वो आसान भी है। सी ये ईशावास्य उपनिषद में से है। फिर सी का देख लो आप कौन से में है यहाँ पर, तो इसका सिर्फ इसमें भी है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट को देख लो आप, याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद कहाँ पर है? तो बृहदारण्यक में है। श्रुत में गोपाई कहाँ पर है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में है। क्रोने कर्मणि जिजीविषेत शतम समाम, तो ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। और अन्य से महतम हियान, इसका संबंध जो एक बच गया फिर ये कठोपनिषद से है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी सूची को मिलान करना है। मिलान करने में ऑप्शन ए वाला बनेगा। ऐत्रेय ब्राह्मण किस में है? वो कहाँ पर है? ऋग्वेद में आता है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण। कठ ब्राह्मण कहाँ पर है? तो ये यजुर्वेद में है कठ ब्राह्मण। और फिर जो नेक्स्ट है षड्विंश ब्राह्मण, तो ये कहाँ पर है? सामवेद में है। गोफत कहाँ पर? जो एक बच गए अथर्ववेद में है। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण है। उसके बाद है शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली, आनंदवल्ली, यह प्राप्त होती है।
बृहदारण्यक, ईशावास्य, तैत्तिरीय, केनोपनिषद में। तो इनका जो संबंध देखे तो ऑप्शन डी वाला रहेगा, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में है। उसके बाद अतिथि देवो भव उक्ति ही कुतः उद्धृत है, ये उक्ति है कहाँ से ली गई है। तो इस पंक्ति का जो संबंध है, इस मंत्र का संबंध देखे तो ऑप्शन बी से रहेगा। तो कहाँ से है, ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद विषय सत्यम अस्ति, तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में क्या सत्य है। अब इसमें असत्य कौन से वाला है, जो ऑप्शन बी में है, वल्लिया देयसी भक्त है। इसके अलावा तीसरा वल्य भवंती, तैत्तिरीय अरण्यकस्य 7-8 9 कन्या नाम संहितानम, और अतिथि देवो अस्मिन् अस्ति। तो यही जो है यहाँ पर इसका गलत है। उसके बाद मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, तो यानी अध्वानी कर्माणि तानि देव सेवितानि। तो ये उक्ति जो है वो ली गई है ईशावास्य, तैत्तिरीय, पर्शन या कठोपनिषद से। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। उसके बाद है रस वह सह रसम एवं लध्वानादिहि भवति, तुक्ति कुतः उद्धृत है, कहाँ से ली गई है। छांदोग्य, कठ उपनिषद, तैत्तिरीय या ईशावास्य उपनिषद से। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ नेक्स्ट में भी सेम वैसे ही मिलान करना है। अब यहाँ पर जो आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान कीजिएगा। अब यहाँ पर भी हम मिलान करने में देखें तो ऑप्शन बी वाला हमारा बनेगा। तो योम ओम करते हैं स्मर, ईशावास्य उपनिषद से है। यम नचिकेता जो है इनका जो वर्णन हुआ है ये किस में है, कठोपनिषद में है। गुरु संबंधित व्यवहार किस में है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में है। जनक याज्ञवल्क्य के संवाद कहाँ पर है, जो ऑप्शन 3 में है, ये बृहदारण्यक में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में भी फिर इसमें कौन सा होगा, वैसे ही सेम। तो त्रिनोचित ये जो संधि है इसका संबंध कठोपनिषद से है। और उपमा उपदेश कहाँ पर है, तो ये केनोपनिषद में हो गया। आत्मा व अर्य द्रष्टव्य है, श्रोतव्य, मंतव्य है, निध्यासितव्य है। तो इस प्रकार का जो मंत्र है ये बृहदारण्यक से है। पंचकोश विवेक वर्णन, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर आपने इनका सही गलत वाला जो है बताना है, इसमें सही गलत कौन सा वाला है। तो यहाँ पर स्थापना दी गई कि कठोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद उपनिषद अस्ति। कठोपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। और इसका तर्क है कि न यह नाम अस्ति किंचित अस्य आदर्श वाक्य अस्ति, ये नाम नहीं, इसका आदर्श वाक्य है। तो अब इनमें बताना है कौन से वाला सही है। अब कठोपनिषद क्या शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, तो कठोपनिषद जो है ये आपका कृष्ण यजुर्वेद में है। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन सा वाला सही है, बी वाला, क्योंकि पहला तो गलती हो गया, क्योंकि ये आपका कठोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद में नहीं आता है, ये तो कृष्ण यजुर्वेद में आता है, क्योंकि शुक्ल में तो ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद आते हैं। उसके बाद है श्रुत में गोपाय इदम वाक्यम अस्ति, कठोपनिषद, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक या केनोपनिषद, श्रुत में गोपाय। और इस पंक्ति का संबंध ऑप्शन बी से रहेगा, तैत्तिरीय उपनिषद से। नेक्स्ट है अनस्य निंदा मां कर्षि अन्न अवमानम मां कुरु इति सिद्धांत वर्णित है। तो अन्न के बारे में वर्णन है। भृगुवल्ली, आनंदवल्ली, शिक्षा या ऋषिवल्ली का, और इसका संबंध है ऑप्शन ए से, तो ये भृगुवल्ली की है। नेक्स्ट है केनोपनिषद खंडानुसार विषय कर्म समुच्चय क्रम चुनता। तो केनोपनिषद के खंडानुसार विषय सही कर्म बताना है। अब यहाँ पर इसमें जो सही क्रम है ऑप्शन बी वाला है। शिष्येन पृष्ठ प्रश्न ब्रह्म ज्ञान से अनिर्वचनता यक्ष उपाख्यानम उपमाया उपदेश है। तो इस प्रकार से फिर इनका क्रम माना गया है। शिष्य के द्वारा प्रश्न पूछे गए, ब्रह्म ज्ञान और यक्ष उपाख्यान। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा तैत्तिरीय उपनिषद विषय एतत् असत्यम अस्ति। तो एक यहाँ पर अलग है, कौन सा है।
तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में। अब अस्याम उपनिषद तीसरा वाली है, द्वितीय वाली शिक्षा वाली। द्वितीय वाली सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम धर्मचार्य उपदेशी आचार्य समावर्तन काले। कौन सा अलग है? अब यहाँ पर एक अलग है, गलत है, जो ऑप्शन बी में है। द्वितीय वाली काम शिक्षा वाली प्रसिद्ध है। फिर इसके अलावा यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इस उपनिषद में 3 वालियाँ हैं और दूसरी वाली का नाम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इससे आरंभ होता है। उसके बाद सत्यम व धर्मचर्य, ये आपकी तैत्तिरीय उपनिषद में है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर भी स्थापना कोट निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, तर्क वितर्क वाला। जैसे बृहदारण्यकोपनिषद अग्निविद्या से वर्णन है, बृहदारण्यकोपनिषद में अग्निविद्या का वर्णन है। और अस्य संबंध यम नचिकेता सारस्ती, इसमें यम नचिकेता ख्यान भी है। अब इसमें देखें तो कौन से वाला सही है? इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। ए और आर उभय असत्य अस्ति, दोनों ही क्या यहाँ पर ये गलत माने गए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है वैसे ही सेम क्वेश्चन है। जनक याज्ञवल्क्य के संवाद बृहदारण्यकोपनिषद में है और अजौर्णयान महतमहियान अस्मिन देव उपनिषद वर्तते। तो ये इसमें सही गलत बताना है। अब इसमें सही गलत है ऑप्शन ए वाला। ए यहाँ पर सही है कि जनक याज्ञवल्क्य जो संवाद है ये बृहदारण्यकोपनिषद में है, जनक याज्ञवल्क्य संवाद। और जो आर है ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। शिक्षावली केन उपनिषद में है और शिक्षावली में गुरु संबंधित व्यवहार नियुक्त है। तो कौन से वाला सही है? अब इसमें भी सही देखें तो ऑप्शन बी वाला है। ए जो है इसमें गलत है, लेकिन जो आ रहा है उसको सही माना गया है। शिक्षावली में ही गुरु से संबंधित व्यवहार दिखाया गया है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखितेषु एकम सत्यमस्ति, यहाँ पर भी एक अलग है। तो ये कौन सा है इनमें? अब यहाँ पर एक सही है और जो सही है और जो ऑप्शन ए में है ओम करते स्मर, ये 50% से दिया गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में रहेगा श्वेतर उपनिषद के रचयिता है शांकर भाष्य, प्रजापति, भृगु या फिर कठ। श्वेतर उपनिषद, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इसी, तो ये शंकर भाष्य का है। अब ये भी क्वेश्चन बन जाता है श्वेतर उपनिषद कहाँ से है? तो ये कृष्ण यजुर्वेद में है। उसके बाद है ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सवीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। अयं मंत्र का पाठम वर्णनमस्ति। शांति पाठ है, ये गृह विद्या या देव पाठ है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये शांति पाठ है। ये कभी जब हमने बीएड की थी तो उस समय जो हमारे पास करवाते थे शांति पाठ, तो उसमें से है। उसके बाद है तम एकम नेमि त्रिवृतम पशांतम शर्ताधारम विस्ते प्रत्यभि, अयम मंत्र है कश्मीर उपनिषद आते हैं। तो ये दिया गया है केनोपनिषद, श्वेतर उपनिषद, तैत्तिरीय या कठोपनिषद है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये श्वेतर उपनिषद में है। उसके बाद है पंचस्तोत्र से किम धारा अस्ति, जल, आत्मा, अग्नि या फिर प्राण। पंचस्तोत्र की किम धारा, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये जल की है। उसके बाद है भोक्ता भोग्य से नियंत्रक का अस्तित्वान, ब्रह्मा, आत्मा, विष्णु या देव, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये ब्रह्मा है। उसके बाद है ईश्वर से ज्ञान प्राप्त होती समस्त मुक्त का जीव पास है मनी अपी, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये पास है। उसके बाद है आत्मा आत्मा दृश्यते का सत्यम चैतप मनस्य भक्ति ही आत्मा परमात्मा विद्या विद्या, आत्मा आत्मा दृश्यते, और इसका संबंध है ऑप्शन ए से, तो ये सत्य चैतप है। उसके बाद है ब्रह्मा प्राप्ति मुक्ति कस्मिन अध्याय वर्णितम अस्ति, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय। ब्रह्मा प्राप्ति मुक्ति किस अध्याय में वर्णित है, और इसका संबंध ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये द्वितीय अध्याय में है। उसके बाद है कस्मिन अध्याय परमात्मा च शासकीय भाव समर्थनम कृष्यति, तो ये किस में है, और इसका संबंध है ऑप्शन बी से, तो ये तृतीय अध्याय में है। उसके बाद है परमात्म तत्व से ज्ञान से कहा प्राप्तवान, अमृत तत्व, आत्म तत्व, भक्ति या प्राण तत्व। परमात्म तत्व ज्ञान, और ये प्राप्त जो हुआ है इसका संबंध है ऑप्शन ए से,
तो ये अमृत तत्व से है। उसके बाद है चतुर्थ अध्याय की प्रार्थना कुर्वन्ति। चतुर्थ अध्याय में प्रार्थना की गई है सद, मन, परम या आत्म तत्व की, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो चतुर्थ अध्याय में जो है सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। उसके बाद आ जाता है आत्म तत्व की मस्ती, प्राण, अग्नि, विद्या या फिर वायु हो, और इसका संबंध है ऑप्शन सी से, तो ये अग्नि से है। नेक्स्ट आ जाता है सृष्टि चक्र से संचालन कस्मिन् उपनिषदे भवति। सृष्टि चक्र का संचालन केन, कठ, तैत्तिरीय या श्वेतर उपनिषद में है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो कहाँ पर है ये? श्वेतर उपनिषद में है। उसके बाद आ जाता है हिरण्यगर्भ स्वरूपम कहाँ है? ब्रह्मा, प्रजापति, सूर्य या फिर सर्वाणि। हिरण्यगर्भ स्वरूपम, और हिरण्यगर्भ स्वरूप जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी रहेगा, बी वाला, तो ये प्रजापति है। नेक्स्ट है पंचम अध्याय वर्णनम अस्ति। पांचवा जो अध्याय इसमें वर्णन है आत्मा, परमात्मा, सूर्य, जल, सृष्टि चक्र या विद्या का। तो इसमें जो यहाँ पर वर्णन है ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो इसमें विद्या और अविद्या का है। नेक्स्ट आ जाता है ते ध्यान योगानुगतः पश्यन् देवात्म सति सब गुणै निगुणम इति मंत्रांशम कस्मिन् अध्याये अस्ति। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या प्रथम है, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए डी वाला, तो ये प्रथम अध्याय में है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है वाज सर्वस्य पुत्रेण उद्दालकेन कस्य यज्ञस्य अनुष्ठान कृतम। ये जो वाज सर्व का जो पुत्र उद्दालक, इनके द्वारा एक यज्ञ किया गया था। विश्वजीत, देव, असम या पितृयाज। कौन सा यज्ञ किया गया था? तो यह किया गया था विश्वजीत को जीतने वाला विश्वजीत यज्ञ। उसके बाद है ऋषिम का पृष्ठवान भगवान माँ कस्मे दास्यति। यमराज, नचिकेता, देवता या नहीं। तो ऋषि का पृष्ठवान भगवान माम कस्मे दास्यति, तो ये जो है इसका संबंध है ऑप्शन बी से, तो ये नचिकेता का है, यमराज जो अवतार है उसका। उसके बाद है सर्वव्यापक है सर्वत्र गमनशील अस्ति कहा। मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि। सर्वव्यापक है, सर्वत्र गमन है, गमनशील है। तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र गमनशील है, कौन सा है? तो किसके बारे में है? तो ये है आत्मा के बारे में। उसके बाद है समग्र लोकम कहाँ प्रकाशित है? सूर्य, चंद्रमा, तारे या सर्वाणि। समस्त जो संसार उसको प्रकाशित करने वाला, तो कौन सा है? ये सूर्य है। उसके बाद है स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्तित्व न तत्तर न जिससे विभेदी। अयम वाक्य कस्मिन् उपनिषदि अस्ति। कठ ईश्वस्य श्वेतर या केन उपनिषदि, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इसे, तो ये कठ उपनिषद से है। उसके बाद है केनिस्तन पतति प्रेषित मन है इति मंत्र से कस्मिन् उपनिषदि अस्ति। तो किस उपनिषद में है? केन ईश्वस्य श्वेतर या कठ उपनिषद में है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये केन उपनिषद में है। उसके बाद है प्रश्न रूपेण का पृछति जड़ रूपम अंतः कारणम किम अस्ति। ऋषि, शिष्य है, देवता या फिर मनुष्य है। प्रश्न रूपेण का पृछति इति जड़ रूपम अंतः कारणम, और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन बी से, तो ये शिष्य की है। नेक्स्ट है केन उपनिषद प्रथम खंडे मंत्र संख्या किम अस्ति। केन उपनिषद का जो प्रथम खंड है इसमें मंत्रों की संख्या नम, अष्टौ, दशम या फिर सप्तम कितनी है? इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी से, तो ये अष्टौ 8 है। उसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषदि कस्मिन् अध्याये तृतीय ब्रह्मण मूर्त ब्रह्मण रूप दृश्य वर्णन अस्ति। तो मतलब किन का वर्णन है, और इसमें जो वर्णन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ रहेगा, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये द्वितीय अध्याय का है। उसके बाद है आचार्य शिक्षा प्राप्त संवर्तन काले गृहस्थ जीवन उपयोगिन है। उपदेशान उपदिष्टि सत्यम व धर्मचर स्वाध्यात्मा प्रमद है मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव है कस्मै कथ्यति। शिष्य ऋषि नाम देवता या दानव, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा इसे, तो शिष्यों के लिए है। उसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषद सप्तम अनुवाक से कति भागवत है। 3, 4, 5 या फिर 2। तो बृहदारण्यक उपनिषद में सब 7 अनुवाक है इसमें, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन है डी वाला, तो ये 2 है। उसके बाद है तैत्तिरीय उपनिषद नवम पर पाठ का किन कहते थे? तैत्तिरीय उपनिषद का नवम पर पाठ भृगुवल्ली, शिक्षावल्ली, एतद्वल्ली या शक्तिवल्ली, कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये भृगुवल्ली है। उसके बाद है एक प्रसिद्ध ऋषि राशित या वरुण से पुत्र राशि, तो कौन सा था जो वरुण के पुत्र थे?
परमात्मा त्रिशंकु भृगु या कंठ है, और इसमें कौन से हैं ऑप्शन बी वाले, तो भृगु नुमा, ये ऋषि थे और उनके पुत्र। उसके बाद है क ऋषि परमात्मा प्राप्य यत् स्व अनुभव प्रकटवान अस्ति, भृगु त्रिशंकु कठ या उत्सर्ग। तो कह ऋषि ही परमात्मा प्राप्य यत् स्व अनुभव प्रकटिवान, और यहाँ पर जो माने गए ऑप्शन सी वाले, तो ये त्रिशंकु नुमा है। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।